मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हो गई जो आपने गाना गाया है, वो चरितार्थ केवल बिहार में नहीं है, पूरे देश में है। आज केंद्र की जो सरकार देखें वो भी नीतीश जी की बदौलत है। 202 विधायक है अब तक के बहुत मजबूत स्थिति में, अंतिम दौर में भी जनता ने भरोसा किया है। उस जनता के भरोसा को आप तोड़ रहे हैं और आप राज्यसभा जा रहे हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ा है कि राज्यसभा बड़ा है। कि अगर राज्यसभा सदस्यता को वो अगर चपरासी शब्द से अगर तुलना करते हैं तो मैं उनके ऐसे ओछे टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। माना जाए कि राज्यसभा के जरिए उप प्रधानमंत्री कुर्सी पर नीतीश जी बैठने जा रहे हैं। हमारी आकांक्षा है कि उप प्रधानमंत्री क्या वो तो प्रधानमंत्री बने। हमारा दिल का आकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी है उसके लिए। ऐसे में उनके बिना हमें आगे राजनीति करना एक असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन इन लोग जो है पूरे दिल में नीतीश कुमार बसते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाने का फैसला से निश्चित ही दुखी हैं, पूरे बिहार वासी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। देखिए, निशांत एक युवा है, उनके रग रग में राजनीति और सुशासन होगा क्योंकि वो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। लेकिन ये दुख की बात पूरे बिहार वासी के लिए है, वो हमें भी है। बहुत दुख है कि उनके जाने के, देखिए 20 वर्षों से जो बिहार को उन्होंने कार्यकाल नहीं कहेंगे, सेवा काल कहेंगे। अब मार्गदर्शन सहयोग समर्थन है, डायरेक्ट वे में तो वो काम नहीं कर पाएंगे जो सीएम रहते करते। देखिए, आप कहने का मतलब अगर सीएम नीतीश जी हैं तो क्या एनडीए के नेताओं का से सहयोग नहीं होता है? राज्यसभा का सदस्य व्यक्ति प्रधानमंत्री भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी नीतीश जी बनेंगे कैसे? राज्यसभा का सदस्य को आप अपने इस पद से इतना कमतर आंकना, इस पर हमने कहा। भोजपुरी के कलाकार है, नाम है पवन सिंह, बीजेपी के नेता भी है। उनका एक गाना बहुत वायरल हुआ और उस गाने पर पूरा प्रचार प्रसार 2025 के विधानसभा चुनाव में हुआ। उस गाने का बोल था कि मोदी जोड़ी या नीतीश जी के हिट हो गई। हालांकि उस वक्त एक स्लोगन भी दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तमाम नेता मोदी शाह से लेकर सभी लोग खूब चिल्ला चिल्ला कर रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन 30 अभी दूर है, 26 में ही नीतीश को फिनिश कर दिया गया है, ऐसा मानकर चला जा रहा है। नीतीश कुमार ने जो डिसीजन लिया, जिसके बारे में तमाम जो चाणक्य हैं वो सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि चुनाव के महज 3 महीने के अंदर ही नीतीश जी, जिनके नाम पर चुनाव हुआ, जिनके नाम पर 202 विधायक चुनाव जो विधायक हुए जीते, वो अचानक से दिल्ली चल दिए ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। मेरे साथ जेडीयू के नेता है। सवाल तो यही है कि फिनिश हो गए नीतीश 26 में ही। देखिए, नीतीश कुमार जी कभी फिनिश नहीं हो सकते हैं और नीतीश कुमार जी पर कोई दबाव काम नहीं आ सकता है। हम लोग उनको इतना भली भांति जानते हैं। अब देखिए, नीतीश जी आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं, सुशासन के प्रतीक हैं, विकास के प्रतीक हैं। और जो उन्होंने विकास के लिए काम किया और जिस जंगल राज से विकास को यहाँ तक लेकर आए बिहार को, तो निश्चित ही बिहार का लोग, बच्चा और बिहार की खासकर महिलाएं, युवा, इन लोग जो हैं पूरे दिल में नीतीश कुमार बसते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाने का फैसला से निश्चित ही दुखी हैं, पूरे बिहार वासी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। लेकिन नीतीश जी गार्जियन हैं, उनकी अगर इच्छा है कि वो राज्यसभा जाएं तो बोझिल दिल से ही सही हम उनके साथ हैं, उनके हर एक फैसले के साथ हैं। वो गार्जियन हैं, 75वां वर्ष पूरा किए हैं, बिहार को इस मुकाम पर पहुंचाया है। उनमें अगर कोई इच्छा है तो वो पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन ये दुख की बात पूरे बिहार वासी के लिए है, वो हमें भी है। बहुत दुख है कि उनके जाने के, देखिए 20 वर्षों से जो बिहार को उन्होंने कार्यकाल नहीं कहेंगे, सेवा काल कहेंगे, जो उन्हें सेवा दी है, तो वो तो कशक और टीस हर बिहारी के दिल में रहेगा। और निश्चित ही इस पर जो देख रहे हैं, जो गलत नहीं है, लोगों के इमोशंस आ रहे हैं, हमारे भी इमोशंस हैं, सबके इमोशंस है। मैं एक बिजी नेत्र चिकित्सक होते हुए भी उनके व्यक्तित्व से और उनके बिहार के विकास में योगदान से प्रभावित होकर ही राजनीति में आया। तो मैं राजनीति में आने का बुनियादी वही है, नीतीश जी। ऐसे में उनके बिना हमें आगे राजनीति करना एक असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन उनकी इच्छा है तो सम्मान करते हैं। और जहां तक दबाव का बात है, मैं ये दावे से कह सकता हूं, कोई दबाव उन पर काम नहीं आ सकता है। दबाव की राजनीति वो करते ही नहीं है, ना वो दबाव देते हैं, ना दबाव चाहते हैं। इसलिए ये चीजें, अटकलें जो लगा रहे हैं और घटक दल के अंदर तफरका और बाइफर्केशन करा रहे हैं, ये कुछ एक व्यक्ति हैं जो पता नहीं किन कारणों से ये ला करके एनडीए के घटक दलों में डिफरेंस पैदा कर रहे हैं।
कि दबाव दिया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। देखिए ऐसी चीजें जो मैं जितना जानता हूँ नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को, और सब लोग जानते हैं जो उनके करीबी हैं, तो उनके संबंध भाजपा से बड़े अच्छे थे, वर्षों से साथ रहे हैं, वो लोग नेचुरल अलाई हैं। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हो गई, जो आपने गाना गाया है, वो चरितार्थ केवल बिहार में नहीं है, पूरे देश में है। आज केंद्र की जो सरकार देखें वो भी नीतीश जी की बदौलत है। तो इन लोगों के अच्छे केमिस्ट्री थे, और ऐसे में दबाव की बात कहना और कुछ एक शरारती तत्व के द्वारा इस मौके को एनडीए के घटक दलों में तफरका पैदा करना, ये किसी एक साजिश का नतीजा हो, कुत्सित मानसिकता का परिचायक हो, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, नीतीश जी को करीबी से 15 वर्षों तक उनका प्रवक्ता रहा हूँ, अन्य पदों पर पार्टी में हूँ, वो दबाव में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, आकांक्षा हमारी भी है कि नीतीश जी बिहार का बागडोर संभाले रहे, लेकिन एक बात उन्होंने खुद कहा है कि हम लोग से वो दूर नहीं जा रहे हैं, हम लोग के साथ हैं। उनका स्वरूप भले बदल सकता है, लेकिन हम लोग के दिल में है, और बिहार की भलाई और देश की भलाई ही उनका सर्वप्रथम एजेंडा हो सकता है। उन्होंने कहा भी है अपने ट्वीट में, अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि स्वरूप बदलने से हमारे से लोग दूर नहीं है। आज भी ख्वाहिश का जिक्र भी किया है। हाँ, कि राज्यसभा की ख्वाहिश है कि भाई चारों सदन के सदस्य रहे। तो उनकी ख्वाहिश पूरा होते हुए उन्होंने स्पष्ट हम लोग को संदेश दिया है, हम कार्यकर्ताओं को, बिहार वासियों को, कि हम लोगों से दूर नहीं जा रहे हैं, और बिहार के उत्थान में उनका योगदान हमेशा रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो केंद्र सरकार में और राज्य सरकार को सहयोग की बात की है, और मैं मानता हूं कि उनके मार्गदर्शन, उनके किए हुए गई लकीर पर ही बिहार सरकार चलेगी। एक सवाल ये भी है, नीतीश जी जब भी इस तरह की कोई बड़े डिसीजन, हमको लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन नीतीश कुमार का है, और डिसीजन लेने से पहले कोई बैठक नहीं बुलाते हैं। अब तक छोटा बड़ा हर डिसीजन से पहले नीतीश जी बैठक करते हैं, संवाद करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ। इस बार कोई बैठक नहीं है, डिसीजन के बाद बैठक करते हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई दबाव तो नहीं है, भुंजा पार्टी हावी तो नहीं हो गया, ब्लैकमेल तो कोई नहीं कर लिया। देखिए, जब हमारे जदयू परिवार का हर एक कार्यकर्ता नेता स्पष्टता नीतीश जी को डिसीजन के लिए अधिकृत किए रहता है हर चीजों में, और उनके हर डिसीजन में साथ रहता है, तो हमें ये लगता नहीं है कि उनको कोई एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो कि लोग उनको सबसे मीटिंग करके करें। लेकिन हाँ, उन्होंने इच्छा जताई कि उनकी इच्छा थी कि चारों सदनों के वो सदस्य होते। राज्यसभा का सदस्य अभी तक नहीं थे, और ये मौका था, वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार वासियों के दिल से दूर नहीं है, बिहार सरकार को उनका समर्थन, उनका मार्गदर्शन रहेगा, और हम लोग के बीच वो रहेंगे। ये कहते इस आशय कहते हुए हम लोग सब चाहते हैं कि उनकी कोई, हमारे नेता की कोई इच्छा है तो जरूर ईश्वर पूरी करे, बोझिल दिल से ही सही। हम ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें जाने की इच्छा है तो उनकी इच्छा पूरी हो। लेकिन एक सवाल जो मेरा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 202 विधायक है, अब तक के बहुत मजबूत स्थिति में, अंतिम दौर में भी जनता ने भरोसा किया है। उस जनता के भरोसा को आप तोड़ रहे हैं और आप राज्यसभा जा रहे हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ा है कि राज्यसभा बड़ा है? देखिए, ये बात सही है कि नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव हुआ और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन आज भी नीतीश जी के चेहरे पर नीतीश जी ने कहा है कि उनका बिहार सरकार और केंद्र सरकार को लगातार सहयोग और समर्थन और मार्गदर्शन सहयोग समर्थन है, डायरेक्ट वे में तो वो काम नहीं कर पाएंगे, नहीं, जो सीएम रहते करते। देखिए, आप कहने का मतलब, अगर सीएम नीतीश जी हैं तो क्या एनडीए के नेताओं का से सहयोग नहीं होता है? ये देखिए, पारस्परिक सहयोग से बिहार सरकार चल रहा है, एनडीए की सरकार चल रही है। स्वरूप बदलेगा, लेकिन नीतीश जी ने आश्वस्त किया है, और हम लोग ये बात पूरा मान रहे हैं कि नीतीश जी के आश्वस्त पर ही उनको, और राज्यसभा का सदस्य होना और मुख्यमंत्री होना, ये सब चीजें दोनों दो चीजें हैं। उनको आप एक कोई पैरामीटर से और कोई बैरोमीटर से, कोई थर्मामीटर से आप माप नहीं सकते कौन बड़ा कौन छोटा। सबके अपने महत्व है। राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद क्या उनकी गाड़ी वहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, राज्यसभा का सदस्य व्यक्ति प्रधानमंत्री भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी नीतीश बनेंगे कैसे? राज्यसभा का सदस्य को आप अपने इस पद से इतना कमतर आंकना, इस पर हमने कहा कि एक इस सदन का एक तरह से अपमान होगा अगर राज्यसभा के सदस्यता को हम इससे तुच्छ से देखेंगे कि ये छोटा पद है। बहुत बड़ा पद है, और आगे आपको सारा अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ भी बन सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य होकर के आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। नहीं, ये और चर्चा है, आप हमको लग रहा है कि आपको मालूम है उप प्रधानमंत्री। देखिए, मैं तो कहा ना
कि सारी चीजें का होने का विकल्प और दरवाजा खुला है। राज्यसभा का सदस्यता वहीं पर पूर्ण विराम नहीं है, और इसलिए इसको पद को छोटा कहना हमें लगता है कि उचित नहीं है। माना जाए कि राज्यसभा के जरिए उप प्रधानमंत्री कुर्सी पर नीतीश जी बैठने जा रहे हैं। हमारी आकांक्षा है कि उप प्रधानमंत्री क्या, वो तो प्रधानमंत्री बने। हमारा दिल का आकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बने। तो मोदी जी है उसके लिए, वो तो भाजपा मानेगी। ठीक है, देखिए मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, आकांक्षा बताया, एक कार्यकर्ता की आकांक्षा और एक बिहार वासी होने का आकांक्षा कि वो इतने बड़े नेता हैं कि बिहार का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो निश्चित ही खुशी होगी। एक आपके मित्र हैं सुधाकर सिंह, आरजेडी के सांसद हैं, वो लिखते हैं आप ही के नेता की दिली ख्वाहिश पर कि बचपन से हमको चपरासी बनने का इच्छा थी, यह बात हमको आईएएस से रिटायर होने के बाद पता चला। देखिए, सुधाकर सिंह जी एमपी हैं, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, और इस तरह के तुच्छ और ओछी मानसिकता की टिप्पणी कि अगर राज्यसभा सदस्यता को वो अगर चपरासी शब्द से अगर तुलना करते हैं, तो मैं उनके ऐसे ओछे टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनकी कुत्सित मानसिकता का ये परिचायक है कि राज्यसभा के जिस लोकसभा के वो सदस्य हैं, तो राज्यसभा भी उसके ऊंचा ऊंचा ही हुआ, तो ये तो चपरासी से भी बदतर है। ये तो अपने आप को कह दे कि हम चपरासी से बदतर, मंत्री कुर्सी से कंपेयर कर रहे हैं ना। कंपेयर तो अगर आप मुख्यमंत्री कुर्सी अगर आईएएस की कुर्सी है, उनके कहने के मुताबिक वो लोकसभा के सदस्य हैं, तो वो भी एक चपरासी है। राज्यसभा के सदस्य को अगर चपरासी से वो तुलना करते हैं तो ये ओछी मानसिकता है। हमें लगता है कि किसी ढंग से उनको संसदीय प्रणाली पर ये टिप्पणी करने का, उन पर संसदीय अवमानना का, उन पर ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक राज्यसभा सदस्य को तुलना वो एक चपरासी से कैसे कर सकते हैं जब वो खुद लोकसभा सदस्य हैं। अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, ये नीतीश जी जाते जाते भाजपा को दे दिए सत्ता के लिए, चलाइए आप। देखिए, ये तो एनडीए के बैठक में विधायकों को तय करना है कि मुख्यमंत्री किसका होगा। ये तो हमारे ब्रीफ से बाहर है, ब्रीफ से बाहर। लेकिन ये अच्छी बात है कि निशांत जी भी राजनीति में आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है जो सुनने में आया। आ रहे हैं तो क्या करेंगे? डिप्टी सीएम, चूंकि सब जगह तो मांग पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं कि नीतीश जी हटे तो निशांत को दे दीजिए। देखिए, निशांत एक युवा है, उनके रग रग में राजनीति और सुशासन होगा क्योंकि वो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ अगर जदयू में आते हैं तो निश्चित ही एक जदयू में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और बिहार विकास के नए आयाम गढ़ेगा। मांग करते हैं कि निशांत जी को ही जिम्मेवारी दे दी जाए। नहीं, ये तो पार्टी को तय करना है, लेकिन निशांत जी प्रमुखता से राजनीति में आए, सरकार और पार्टी में प्रमुखता से आए, ये निश्चित ही हमारी आकांक्षा है। चलिए, जेडीयू के लोग अपनी आकांक्षाओं को जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पे जो तस्वीर दिख रही है कि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जा रहे हैं, हालांकि जा रहे हैं, भाई नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया है, तो अब निशांत जी की एंट्री जल्द होनी चाहिए, और न सिर्फ राजनीति में एंट्री बल्कि सरकार में भी उनकी बड़ी भूमिका की उम्मीद जो लोग हैं वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि राज्यसभा को छोटा मत आंकिए, वहां से प्रधानमंत्री का भी रास्ता जाता है, वहां से उप प्रधानमंत्री वाला रास्ता भी जाता है, तो मेरे नेता को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, इसकी उम्मीद तमाम जेडीयू के नेता जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल आप क्या कह रहे हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस पर रिपोर्ट बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।